दूसरा यूजीसी वाला बड़ा चल रहा है, यूजीसी यूजीसी यूजीसी। तो सबसे पहले ये बता दें हम कि यूजीसी क्लोज होने जा रहा है। ओके, उसकी जगह जो आ रहा है, जो तीनों बॉडीज को सबस्यूम करने वाला है, उसके ड्राफ्ट रेगुलेशन में ये लिखा है कि तीनों इंस्टीट्यूशंस जो मर्ज होकर एक नया इंस्टीट्यूशन बनने वाला है, जो बिल अभी आने वाला है, यूजीसी क्लोज होगा उसके बाद, उस हिसाब से यूजीसी और तीनों इंस्टीट्यूशंस के जो पुराने रूल्स और रेगुलेशंस जो ऑलरेडी अनाउंस्ड है, मतलब इतने वर्षों से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिस प्रकार के रूल्स फॉलो करके चल रही है, वो रूल्स कंटिन्यू रहेंगे तब तक जब तक ये नई बॉडी अपने नए रूल्स नहीं बना लेती। एकदम साफ है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वापस रिपीट कर लेता हूं। जब तक नई बॉडी अपने नए रूल्स नहीं बना लेती, तब तक यूजीसी एआईसीटीई जो 3 बॉडीज क्लोज करके नई बॉडी बनने वाली है मोदी सरकार में, वो तीनों बॉडीज के पुराने रूल्स कंटिन्यू रहेंगे। अब ये कॉमन सेंस का विषय है कि जब 30, 40, 50 वर्षों से जिस प्रकार की एक सिस्टम चली आ रही है, उसको नई सिस्टम से आप रिप्लेस कर रहे हो, तो बीच में ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड में जो पुराने रूल्स होते हैं वो कंटिन्यू किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट जो यूजीसी रेगुलेशन, जिसपे बहुत सारे एक्सपर्ट्स गुस्सा दिखा रहे हैं, ओहो ये क्यों आ गया, जनरल कास्ट के विरुद्ध है, ये है वो है, नाच रहे हैं, वो एक भी ये नहीं बता रहा आपको कि यूजीसी क्लोज होने वाला है। क्यों नहीं बता रहा, वो ही जाने, वो क्यों नहीं बता रहे। वो ये भी नहीं बता रहे कि नए रूल्स तब तक ही कंटिन्यू होंगे ट्रांजिशन पीरियड तक, जब तक नई एंटिटी अपने रूल्स लेके नहीं आ जाती। तो बताने की ये कोशिश हो रही है कि मोदी जी जनरल कास्ट के विरुद्ध है या बीजेपी जनरल कास्ट के विरुद्ध है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। हाँ, ये बात अलग है भाई कि वीडियो बना के अब हमें व्यूज लेने हैं, पैसे बनाने हैं, तो अब शी जिनपिंग को मारने से तो अच्छा ही है, क्योंकि अब वो शी जिनपिंग को मारेंगे तो उसमें अब व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि 3 साल तक तो हर 3 महीने मार चुके वो शी जिनपिंग को। तो अब व्यूज अगर लेना है तो फिर कुछ कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कि ये ऐसे रेगुलेशंस अचानक से लाने की ही क्या जरूरत पड़ी, जो जनरल कास्ट के विरुद्ध हो ऐसा रेगुलेशन यूजीसी जाते जाते, क्लोज होते होते ऐसा क्यों अनाउंस कर रहा है। तो इंटरनल वर्किंग्स किसी भी संस्था की पब्लिक में नहीं आती है, लेकिन जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है और मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूं। एक वर्ग हो सकता है विद इन यूजीसी जिनको पता है कि यूजीसी क्लोज होने वाला है, तो वो वर्ग जाते जाते कुछ डैमेज करके जाना चाहता है सरकार को। और दूसरा वर्ग ऐसा वाला भी हो सकता है जो ये सोचता है कि ये रेगुलेशन लाने के बाद ऑपोजिशन पार्टी शायद यूजीसी को रखने के लिए, कंटिन्यू कराने की डिमांड नहीं रख पाएगी। जब सरकार जो तीनों बॉडीज को ज्वाइन करके एक नई बॉडी क्रिएट करने जा रही है, उसमें ऑपोजिशन पार्टीज विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूजीसी के खिलाफ ही इतना विरोध ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो हो सकता है वो दूसरा वाला लॉजिक हो, लेकिन ये दोनों फैक्शन विद इन यूजीसी होंगे। कौन से फैक्शन? पहला फैक्शन वो जो सोचता है कि जाते जाते सरकार को डैमेज करके जाते हैं, और दूसरा फैक्शन वो जो सोचता है कि मोदी जी जो नया रिफॉर्म ला रहे हैं उसमें सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिशन डिमांड नहीं कर पाएगा कि यूजीसी को कंटिन्यू करो ऐसा बिल लाके। तो आई थिंक दोनों ही ओर से भारत को फायदा ही है। तो आई डोंट केयर, मैंने इसको डिस्कस ही नहीं किया, मैंने सिंपल एक लाइन में हमेशा जवाब दिया, यूजीसी विल बी क्लोज्ड। इतना सिंपल है। अब लोगों ने उछलना है, नाचना है, व्यूज लेने हैं, उनकी मर्जी।